नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसी का प्रैक्टिकल क्लास लेने हैं और टूल्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है और हम लोग एक एक टूल्स के बारे में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हम लोग का ब्यूटेन गैस है जो कि वेल्डिंग करने के काम में आता है इसको लोग। लेकिन वेल्डिंग कैसे करते हैं इसका प्रॉपर हम लोग देखेंगे, इसको लगा के और ये चालू करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये ढक्कन को उसको खोलेंगे, इसको खोल लीजिए। और ये आपका वेल्डिंग गन है, इस गन को उसमें हम लोग लगाना पड़ता है। और ये आपका सेफ्टी कैप है, इसमें हम लोग इस जगह पे सेफ्टी कैप को लगाते हैं। जिससे प्रॉपर क्या होता है कि आपका हीट अलग जगह पे नहीं जाता है, जहाँ पे हम लोग का वेल्डिंग करना हो उसी जगह पे ये हीट जाता है। प्लस पकड़ करिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस पे वेल्डिंग करते में कैसे इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लॉक टाइप का बना हुआ है और यहाँ भी कटा हुआ भाग है, तो ये कटा हुआ भाग से इसको मिलाना पड़ता है और एक हल्का सा घुमा देने से ये लॉक हो जाता है। तो इसको हम लोग लगाएंगे और ये कटा हुआ भाग को देखेंगे और उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। चलिए ये वाला लगाते हैं, ये छोटे बोल रहे दूसरे दीजिए, इसको लगाते हैं। ऐसे करके घुमा दिए तो ये पूरी तरह लॉक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका सेफ्टी केस लगा के इसको आग पकड़ाएंगे। इसको इस तरह से सेफ्टी केस को लगा देंगे और यहाँ से माचिस की तिल्ली से हम लोग इसमें आग पकड़ाएंगे या लाइटर से हल्का माचिस जलाइए। यहाँ से स्लो स्लो खोलना है इसको। ऐसे थोड़ा सा पकड़ लिए, नहीं छोड़ दिया, बढ़ाइए थोड़ा धीरे धीरे धीरे। हाँ, अब देखिए ये पकड़, यहाँ पे हैंडल है, हम लोग यहाँ से कंट्रोल करें और यहाँ से नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी जगह पे वेल्डिंग करना हो तो वेल्डिंग करते समय हम लोग ये वेल्डिंग रॉड का यूज़ करेंगे। ये वेल्डिंग रॉड है, वहाँ पे जैसे ही हीट होगा दो कॉपर प्लेट पाइप को हम लोग जोड़ने हैं समय हम लोग इस वेल्डिंग रॉड का यूज़ करेंगे। और कभी कभी हम लोग का फ्लक्स पाउडर का यूज़ करना होगा, यानी लोहे और कॉपर का पाइप को जोड़ना चाहते हैं, उस जगह पे फ्लक्स पाउडर यूज़ किए प्रॉपर वेल्डिंग। तो इस तरह से हम लोग वेल्डिंग, इसके बाद इसको ऑफ कर दें। गर्म हो गया, थोड़ा नीचे लगेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का है फ्लेयरिंग टूल्स। ये फ्लेयरिंग टूल्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये फ्लेयरिंग्स टूल का यूज हम लोग फ्लेयरिंग्स बनाने के लिए करते हैं। यानी ये हम लोग का 1/4 का पाइप है और ये पाइप के फ्लेयरिंग बनाना हो तो इस तरह से फ्लेयरिंग बनाया जाता है, तो हम लोग इस टूल्स का यूज़ करते हैं। अभी 1/4 का यहाँ साइज दिया हुआ है, ये देखिए 1/4 का साइज ये है। इस साइज में हम लोग पाइप को बैठाना होता है इस तरह से, और इस जगह पे बैठाना होता है जिसमें हम लोग चौड़ा थोड़ा मुंह बना रहे हैं। और इस टूल्स के जरिए हम लोग धीरे धीरे टाइट करेंगे और लूज करते हैं। देखिए बनाते कैसे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लगाएंगे इसको, और इसका थोड़ा मुंह को इधर रखिए और ये प्रॉपर आपको टाइट करना होगा। बस रहा ये प्रॉपर, इसको हम लोग टाइट करना होगा और ज़्यादा ये ऊंचा नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको फ्लेयरिंग्स ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन फ्लेयरिंग करने के पहले आपको फ्लेयरिंग नट का हम लोग पहले लगा देंगे, उसके बाद फ्लेयरिंग करेंगे, क्योंकि फ्लेयरिंग्स करने के बाद नट को नहीं लगा सकते और ये नट को पकड़ के रखेगा बाहर और जाने नहीं, इसीलिए फ्लेयरिंग्स क्या उसी तरह से करना है। अब इसको हम लोग फुल टाइट करेंगे और प्लस से इसको फुल तरह टाइट कर दीजिए। यदि आप लूज रखते हैं तो पाइप जैसे ही आप फ्लेयरिंग्स कीजिएगा तो पाइप नीचे और दब जाएगा, नीचे और तो फ्लेयरिंग्स नहीं हो पाएगा, इसलिए फुल टाइट इसको कर देना।
इस तरह से टाइट कर दिए। और ये आपको क्रॉस में बैठाना है, ये लॉक टाइप का है, इसको क्रॉस में बैठाना है और सीधे सेंटर में रखना है। हम लोग इसको खोल लेते हैं और इसको क्रॉस में रखेंगे और खोलेंगे, इसको पूरा खोल लेंगे और जब तक ये क्रॉस ना हो उस जगह, और इसको सेंटर में जो पाइप है उसका सेंटर पर रखेंगे। अब देखिए क्रॉस हो गया, ये बैठ गया और इधर भी बैठ गया। अब हम लोग सीधे हम लोग टाइट करते जाएंगे, लेकिन आपको एक बार में टाइट नहीं करना है। एक बार टाइट कीजिए, फिर लूज कीजिए, टाइट कीजिए, लूज कीजिए, इस तरह करके फ्लेयरिंग्स को बनाना है। हम लोग टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे, लेकिन उस जगह से आपको हटाना नहीं है, नहीं तो फिर अलग जगह बैठ जाएगा। फिर हम लोग टाइट करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर टाइट करेंगे, लूज करेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे। इस तरह टाइट लूज करते जाना है जब तक आपका पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। फिर टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये फ्लेयरिंग्स हम लोग का बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं, ये पूरा हटा देते हैं। अब देखिए ये चौड़ा हो गया, ये मुंह इसका फैल गया। अब इसको हम लोग खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको अच्छी तरह फाइल कर देना है। ये पाइप टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फाइल कर देना है। हाथ में आप लीजिएगा तो हाथ में लग सकता है। फाइल के जरिए हम लोग कर लेंगे। फाइल उधर दीजिए, इसको फाइल कर लेंगे। ये फाइल आप पहले ही कर सकते हैं एक बार, जैसे आप जब ये पाइप होता है तो इसको फाइलिंग करके बराबर कर दीजिए और उसके बाद फ्लेयरिंग्स कीजिएगा तो बेहतर फ्लेयरिंग्स होगा और ये बराबर आपको फैलेगा। अब इसमें लीकेज की संभावना नहीं रहेगा। मतलब जब आप फ्लेयरिंग नट को लगाइएगा तो ये पकड़ के रखेगा और गैस लीकेज नहीं होगा। और यदि आप फ्लेयरिंग्स बनाने में गड़बड़ी करते हैं तो गैस लीकेज होगा। इसको कहाँ लगाते हैं? इसको हम लोग एसी में लगाते हैं। इंडोर टू आउटडोर का पाइप को जोड़ना हो तो ये फ्लेयरिंग्स भर के फ्लेयरिंग नेट के जरिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला हम लोग का ये ट्यूब कटर है। इस ट्यूब कटर के जरिए कोई भी पाइप को काटना हो एसी का, तो जैसे मान लीजिए ये आपको पाइप को काटना हो तो ये एनआरवी है, लेकिन हम लोग इसको काटना तो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे ट्यूब कटर और सेंटर में रखेंगे। और इतना भाग को हम लोग को काटना हो तो एक बार में आपको टाइट नहीं करना है, एक बार में टाइट फुल नहीं करना है। इसको घुमाइए, फिर हल्का टाइट कीजिए, फिर घुमाइए, फिर हल्का टाइट कीजिए, फिर घुमाइए। इस तरह घुमाइए और टाइट कीजिए। एक समय आएगा ये पूरी तरह अच्छा से फ्रेश से कट जाए। और ये देखिए पूरी तरह कट गया, एकदम फ्रेश से कटा, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग इस ट्यूब कटर से पाइप को कटिंग करने का काम करते हैं। ये पाइप बेंडर है, इसमें अब हाफ का पाइप का यानी 1/2 पाइप को बेंड करने का काम करते हैं। मान लीजिए इसमें काम कर रहे हैं और कहीं टेढ़ा मेढ़ा जगह पे आपको पाइप को लेके जाना हो तो डायरेक्टली यदि हम लोग उसको मोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा खराब हो जाएगा पाइप। इसलिए हम लोग बेंडर के जरिए इसको लगा करके और धीरे धीरे इसे मोड़ेंगे तो वो पाइप एक लेवल के हिसाब से बेंड होगा और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग इस तरह पाइप बेंडर का यूज करेंगे। अब ये जो हम लोग का चार्जिंग पाइप है, ये सब हम लोग का चार्जिंग पाइप का यूज हम लोग गैस चार्ज करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो एसी में हम लोग जब यूज करेंगे तो हाई प्रेशर वाला पाइप का यूज करेंगे। ये पे हम लोग का 410 हाई प्रेशर वाला पाइप है, चार्जिंग पाइप। इससे हम लोग प्रेशर डालेंगे या वैक्यूम करेंगे या गैस चार्ज करते समय इसका यूज करेंगे। ये सब टूल से हम लोग का ये पाइप है। अब अगर हम लोग देखेंगे हम लोग का एक वर्कशॉप कंप्रेसर का जरूरत पड़ेगा जब हम लोग प्रेशर डालेंगे एसी में लीकेज को चेक करने के लिए। तो ये वर्कशॉप कंप्रेसर को हम लोग खुद में बनाएंगे, ये आपको मार्केट से बना हुआ इस तरह नहीं मिलेगा। हम लोग इसमें एनआरबी पिन डाल देंगे और एक सेक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में, ये तीनों में डाल देंगे, सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। और जब हम लोग इसको खोलना है उस हिसाब से हम लोग इसको काम करेंगे। तो आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर का ज़रूरत होगा। अभी जब हम लोग वैक्यूम करेंगे तो उसके लिए हम लोग का वैक्यूम पंप का ज़रूरत होगा। एसी के लिए सबसे मस्ट है, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, यानी प्रॉपर वैक्यूम आपको करना होगा। तो इसके लिए वैक्यूम पंप का यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग
गैस को खींचने का, यानी जो एसी के अंदर नमी या गैस हवा रह जाता है कुछ, उसको निकल के बाहर करना होगा, क्योंकि जब हम लोग रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज करेंगे तो हवा और थोड़ा सा भी एसी के पाइपों के बीच या एसी के जो मैकेनिकल भाग के बीच नहीं रहना चाहिए। तो ये वैक्यूम करके पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग वैक्यूम पंप का यूज करेंगे। ये स्वांगिंग टूल्स है, जो हम लोग का पाइप के मुंह को चौड़ा करना हो। मान लीजिए 2 पाइप को आप जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो एक का मुंह चौड़ा होना चाहिए, एक का छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों जब हम लोग देंगे एक साइड, तो इस तरह से नहीं होगा, तो ये मुंह को चौड़ा करना होगा, तो ये प्रॉपर थोड़ा अंदर जाएगा और उसको वेल्डिंग करेंगे तो प्रॉपर वेल्डिंग होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग इस पाइप को गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हम लोग इस स्वांगिंग टूल्स का, ये सब जितना भी है स्वांगिंग टूल्स का साइज के हिसाब से हम लोग इसको डालेंगे, और डालने के हल्का हल्का इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का चोट मारेंगे और ये हीट करते रहेंगे, जिससे आराम से फैल जाएगा और इसका मुंह जो चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा लगा के, पाइप को लगा के इसमें वेल्डिंग प्रॉपर करेंगे तो पूरी तरह से अच्छा वेल्डिंग होगा और ये लीकेज की संभावना इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब हम लोग का चार्जिंग वाल्व है। ये हम लोग गैस चार्जिंग करते समय हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जब हम लोग एसी में गैस चार्ज करते हैं तो डायरेक्टली खोल के तुरंत गैस चार्ज नहीं करना, एक रुक रुक के गैस को चार्ज करना होता है। तो ये चार्जिंग वाल्व के जरिए हम लोग थोड़ा देर के लिए गैस को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे, इस तरह से गैस चार्ज करेंगे तो ये प्रॉपर होगा। जब हम लोग इसको टाइट करेंगे तो इसका जो पिन है उस पिन में जाके ये सटता है, जिसकी वजह से हम लोग का गैस निकलेगा। और जब हम लोग इसको पिन को ऐसे लूज कर देंगे तो ये पिन ऊपर की ओर चला जाएगा, तो दबेगा नहीं, जिसकी वजह से गैस इससे नहीं निकल पाएगा। इस तरह से हम लोग जो वाल्व के जरिए गैस चार्ज करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से गैस चार्ज होता है, तो इसलिए हम लोग वाल्व का यूज करते हैं। ये हम लोग का स्लाइडेज, हम लोग किसी जगह पे फ्लेयरिंग नट को टाइट करना है प्रॉपर ढंग से, तो ये फ्लेयरिंग नट्स को टाइट करने के लिए काम में आता है, और ये प्रॉपर पकड़ के आपको फुल टाइट करने का काम में आता है। क्योंकि जब हम लोग एसी के इंडोर और आउटडोर पार्ट्स को जोड़ते हैं पाइप के जरिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए, फुली टाइट होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से गैस का आना जाना होगा, रेफ्रिजरेंट गैस का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर टाइट करने के लिए इस टूल्स का यूज करेंगे। ये हम लोग का एलेंकी सेट है। जब हम लोग एसी में काम करेंगे तो ये सेट का यूज करेंगे, एलेंकी सेट। और ये एलेंकी सेट में अलग अलग साइज का एलेंकी आता है, जिससे हम लोग एसी का जो रिपेयरिंग करेंगे, इस 4 नंबर और 5 नंबर सबसे ज़्यादा यूज होगा एलेंकी का, उसी का हम लोग यूज करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर। और सारा का सारा सेट भी आप रख सकते हैं, या 4 या 5 नंबर का एलेंकी यानी यूज कर सकते हैं। तो ये एलेंकी सेट के जरिए हम लोग चार्जिंग और आउटडोर सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप के जो वाल्व है उसको खोलने और बंद करने का काम में यूज करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये आपको ये रिंग रेंज है। इसका हम लोग रिंग रेंज का आप 18, 19, 20, 21 का रिंग रेंज यूज कर सकते हैं, जो कि आपको काम में आएगा। साथ ही साथ आपको एक फाइल यूज करना होगा, जहाँ पे कोई खुरदराबाग हो या इन दोनों पाइप को जोड़ना हो, आपको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे तो प्रॉपर वेल्डिंग होगा। इस तरह से हम लोग प्रत्येक टूल्स का हम लोग आगे चल के भी इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में भी। तो आज हम लोग इस टूल्स के बारे में, जो एसी में टूल्स रिपेयरिंग टूल्स यूज होते हैं, उस कुछ रिपेयरिंग टूल्स के बारे में आपको बता रहे हैं।